केस का है क्या है? प्रमोशन का प्रमोशन मालूम। इतने साल हो गए अभी तक दोबारा आपके यहाँ प्रमोशन हुए ही नहीं किसी के। कभी नहीं दिया गया सर। तो कब से काम कर रहे हो आप ये लोग? मालूम ये मैं 2006 मेरी ज्वाइनिंग है ये सर। सभी 2006 हो गए, 20 साल हो गए, क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपका किस में प्रमोशन होना था, किस पोस्ट पे है? कनिष्ठ सहायक पे होना था सर कनिष्ठ पहले। सहायक पे होना था। सारे पिटिशनर के सीनियर थे। बस जो नरेश कुमार पाटले थे वो उनके जूनियर थे। क्यों मालूम? पर उनको प्रमोशन क्यों दिया गया मालूम? क्योंकि ये जो प्रमोशन दिया गया था वो रिजर्व कैटेगरी रोस्टर था मालूम। और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है, वो कब से लॉ आया है? क्या नाम है आपका? जी मेरा मैं लास्ट बेसिस पिटिशनर हूँ, क्या? सुरेंद्र गौरहा, 6 नंबर। बाकी लोग ब्रह्मा शंकर पाल वो एक रिटायर कर गए सर। So on last date of hearing, the coordinate bench has directed to take instruction because as per our requirement and the petitioner मालूम, इसमें तीन पिटिशनर के रिटायरमेंट हो चुका है। फाइल मंगाइए। तो it was queried that whether they want to continue। इसमें आइटम नंबर 48 में 3 लोगों की डेथ हो गई। नहीं मतलब नहीं रिटायर रिटायर। अच्छा, रिटायर हो जी। गए। केस का है क्या है? प्रमोशन का प्रमोशन। मालूम। तो 3 इसमें कुल पहले 48 में कितने, 6 पिटिशनर हैं? हाँ, 6 पिटिशन। 6। 6 हैं। 6 में 3 रिटायर हो गए, 3 सर्विस में हैं। 3 सर्विस। और अब 49 में सेम पिटिशनर सेम पिटिशन हमारे। सेम पिटिशनर है। एक रिट पिटिशन में वन पिटिशनर मालूम इन आइटम नंबर 48 में जो है मालूम उसमें दे आर नॉट चैलेंजिंग एनी स्पेसिफिक ऑर्डर मालूम। दे आर सीकिंग दैट देयर रिप्रेजेंटेशन में बी डिसाइडेड मालूम। 49 में क्वेश्चनिंग द रिट वाज फाइल्ड इन ईयर 2018। 49 में क्या है? 49 में मालूम दे आर चैलेंजिंग द प्रमोशन मेड इन ईयर 2018 मालूम। 40 30 48 में दे आर क्वेश्चनिंग द प्रमोशन मेड इन। अर्लियर पिटिशन वाज फाइल्ड, there is seeking direction to the respondent authorities to decide their representation. जी जी जो 48 है। ठीक है। thereafter promotion order was passed but names of these petitioners were not नहीं considered. मतलब दोनों एक ही साथ ही सेम ईयर में सेम टाइम में फाइल किया गया था। वो पेन सीरियल नंबर 48 में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बोला गया कि हमारा 2010 में जो प्रमोशन हुआ है वो गलत। 2014 में जो प्रमोशन हुआ है वो गलत है बट नो स्पेसिफिक चैलेंज वाज मेड। और जो सीरियल नंबर 49 में है दे आर चैलेंजिंग एन प्रमोशन ऑफ ईयर 2018 मालूम। किसका प्रमोशन? मालूम ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर नरेश 5 मालूम एक प्राइवेट रिस्पोंडेंट नरेश पाटिल। नरे नरेश पाटिल। रिस्पोंडेंट नंबर 3 नरेश नरेश कुमार कुमार पाटिल। पाटिल। और इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये इनके अच्छा। जूनियर थे। पर ये आपका नाम क्या है? मेरा था सुरेंद्र गौरहा। सुरेंद्र कुमार गौरहा है आपका नाम, ठीक है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। जी जी। आपका किसमें प्रमोशन होना था, किस पोस्ट पे? कनिष्ठ सहायक पे होना था सर कनिष्ठ पहले। सहायक पे होना था। ग्रेडेशन सीनियरिटी लिस्ट आप लोग कहाँ पर है? सीनियरिटी मालूम पेज नंबर 11 से 24। तो जिनका प्रमोशन हुआ है वो कहाँ, नरेश कुमार पाटले कहाँ थे और ये लोग कहाँ पे हैं पिटिशनर्स? जी मालूम जो पेज नंबर 10 इफ में भी सीन मालूम जो सीरियल बाकी जितने लोग थे मालूम सारे पिटिशनर के सीनियर थे। बस जो नरेश कुमार पाटले थे वो उनके जूनियर थे। क्यों मालूम? पर उनको प्रमोशन क्यों दिया गया मालूम? क्योंकि ये जो प्रमोशन दिया गया था वो रिजर्व कैटेगरी रोस्टर था मालूम। तो एज पर जो वो निकला था मालूम जो सेटअप निकला था 3 पोस्ट रिजर्व फॉर SC कैटेगरी मालूम। और तो क्योंकि वो SC कैटेगरी थे मालूम सो पिटिशनर ऑल बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ जनरल मालूम इनको स्पेसिफिक नरेश कुमार को बीइंग अ जूनियर तब भी इनको प्रमोशन दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर। कब दिया प्रमोशन? जी मालूम कब दिए प्रमोशन? मालूम 2018 18 में। और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है, वो कब से लॉ आया है? मालूम ये बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जी वुड नॉट बी एक्सटेंडेड इन प्रमोशन, वो रूल कब आया है? देखना पड़ेगा देखना क्या पड़ेगा बताइए आप। क्योंकि इसमें कब आया मिस्टर तुषारधर दीवान कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे होगा? तो कब आया है नोटिफिकेशन? है मालूम प्रमाणित किया जाता है वो तो जी प्रमाणित ठीक है, वो जी तो जी ठीक बात है। कि लेकिन अनुसूचित अगर जनजाति। it was not permissible to extend benefit of reservation जी
in promotion, how the claim of that person can be considered by the departmental promotion committee or by the any authorities. नंबर 1 और नंबर 2, इतने साल हो गए अभी तक दोबारा आपके यहाँ प्रमोशन हुए ही नहीं किसी के, कभी नहीं दिया गया सर। क्यों नहीं कर रहे भाई? ये कब से ये लोग कब से काम कर रहे हो आप ये लोग? मालूम ये मैं 2006 मेरी ज्वाइनिंग ये है सर। सभी 2006 हो गए, 20 साल हो गए, क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्रमोन्नत वेतनमान दिया आपने इन लोगों को? एक बार मिला है मेरे को। तो वो तो 12 साल में एक बार मिलता जी। है ना। और एक आदेश और है सर, वैसे ही दिखाइए। जूनियर को दे दिया गया था, तो वो यहाँ दिखाइए। से माननीय न्यायालय से आदेश पारित हुआ था। दिखाइए। ये सहायक के पद पे थे, इनके जूनियर को प्रमोट करके सहायक प्रबंधक बनाया गया था सर। 9778 क्या है? 9778 यही है क्या? देखिए इसको क्या हुआ, 9778 डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ? WP नंबर WPSC होगा 9778 2019 19 का 19 में आया है। डायरेक्शन देते हैं मिस्टर क्या गौरहा जी सर। उन लोगों को से रिस्पोंडेंट्स को कि आप लोगों का क्लेम कंसीडर करके 60 दिन के अंदर डिसाइड कर दें। बहुत बहुत ठीक है ना? देखिए मिस्टर सुरेंद्र कुमार गौरहा as a representative of petitioner number 6, as a representative of other petitioners is present. Mr. Anurup Panda for respondents. Respond number 1 and 2. The petitioners have filed WPS number 227 of 2018, seeking therein direction to the respond number 1 and 2 to decide pending representation within stipulated time. Whereas in WPS number 2987 of 2018, the petitioners have challenged promotion order of respond number 3 dated 23/3/2018, whereby he was promoted to the post of Kanish Sahayak means junior assistant, junior assistant from post of from class 4 employee, from class 4 post. The contention raised by Mr. Gauraha is that the respond number 3, who is junior to the petitioners, has been promoted to the post of junior assistant, superseding the petitioners who are above the respondent number 3 in the gradation list. He would further submit that the petitioners were appointed in the year 2006 and till date their names have not been considered by the respondent authorities for promotion to the next higher post. He would further submit that one more employee was promoted during pendency of these petitions. He would submit that a direction may be issued to the respondent number. किसको जाएगा direction मिस्टर पंडा? नंबर 2 को कि 1 को? प्रबंध संचालक प्रबंध जी। to the respond number 1 to decide the claim of the petitioners with regard to promotion, with regard to their promotion. On the other hand, Mr. Anurup Panda, advocate, appearing for the respond number 1 and 2, would submit that respond number 3 was promoted to the post of junior assistant, extending benefit of reservation as he belongs to scheduled SC caste category, and the promotion and the post of junior assistant for promotion was reserved for that particular category. He would further contend that if the petitioners would make representations
रिप्रेजेंटेशन कोष्टक में एस कर देना बिफोर द रेस्पॉन्ड नंबर 1 comma same would be decided strictly in accordance with law. The respond number 3 was promoted to the post of junior assistant wide order dated 23/3/2018. The order promotion order would reflect that he belongs to scheduled caste category. As contended by Mr. Panda that the post of junior assistant was reserved, promotional post of junior assistant was reserved for scheduled caste, member of scheduled caste. Therefore, name of respond number 3 was considered, comma, appears to be correct. Next, the petitioners were appointed in the year 2006, comma, they are class 4 employees and their names have not been considered yet by the respondent number 1 and 2 for promotion to the next higher post. Taking into consideration about discussed fact, the petitioners are permitted to make representation before the respond number 2 within period of 15 days, and in turn the authority concerned is directed, respond number 1 is directed to consider the claim of the petitioners for promotion to the next higher post in objective manner, strictly in accordance with law, preferably within a period of 60 days. 60 days. With the aforesaid observations and directions, both the petitions are disposed of. दोनों में हमने निर्देश दे दिया है प्रबंध संचालक 60 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप आवेदन दे दीजिएगा और 60 दिन के अंदर वो निराकरण कर देंगे। फिर अगर कोई आपकी तकलीफ रहेगी तो फिर हाई कोर्ट आ जाइएगा, ठीक है।